हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं सभी लोग यहाँ पे भी? हाय एवरीवन। तो अच्छे ही होंगे। माता रानी के दिन चल रहे हैं और आज है सप्तमी, है ना? सप्तमी का दिन है, काल रात्रि की पूजा हुई है आज। लेकिन आज क्या है कि मेरे प्यारे छोटे भाई का बर्थडे भी है। आज है बउआ बिहारी का हैप्पी बर्थडे। बिल्कुल, है ना? मेरा तो पूरा फास्ट चल रहा है और पूरी दुनिया जानती है कि 2 दिन के बाद मैं कुछ भी नहीं खाता और ये गुड़गुड़ करती रहती है कि भाई कुछ खाते नहीं हो। आज मैंने 1-2 खीरे खाए हैं और बाद में 1 गिलास दूध पिया है। तो थोड़ा ठीक लग रहा हूँ मैं और तबीयत भी ठीक है माता रानी की कृपा से। लेकिन आज बच्चों की डिमांड है कि मैं चापे बना दूं। हाँ। अब देखो, एक तो मैं फास्ट में हूँ, ऊपर से इतनी अच्छी भीनी खुशबू आ रही है ना चापों की जब मैं बना रहा हूँ। यही तो परीक्षा होती है, यही तो माता रानी परीक्षा लेती है। देखिए, है ना? तो आज जो है बउआ के बर्थडे पे ये बना रहे हैं अपना स्पेशल जो है वो चाप बना रहे हैं। बिल्कुल, मैं बना रहा हूँ हरियाली चाप। और हरियाली चाप कैसे बनाते, बहुत ही सिंपल रेसिपी होती है इसकी कि आप धनिया पत्ते को उबाल लो, उसमें मगज को थोड़ा सा रोस्ट करके उसको उबाल लो और पीस दो सबको अच्छे से, पेस्ट बना लो, उसका फाइन पेस्ट बनाओ। उसमें हरी मिर्ची डालो, अदरक डालो, खूब सारा नमक डाल के, थोड़ा सा कोई चाट मसाला डाल के। और चलिए मैं उसका मसाला आपको 1 सेकंड दिखा दूं, कैमरा स्विच करके दिखा। इन चापों को जो है वो मैरिनेट कर दो। तो देखिए, ये चाप जो है मेरे 1 घंटे से जो है वो मैरिनेट होने के लिए रखे हुए हैं। ठीक है, आप इसे 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जैसे भी हो मैरिनेट कर सकते हो। क्या डाला है इसमें मैंने हरा धनिया पीस के, इसके अलावा रोस्ट करके मगज डाला है। मगज डालने के बाद मैंने इसमें हरी मिर्ची डाली है, थोड़ा सा अदरक डाला है, थोड़ा सा हल्दी डाला है ताकि कलर इसका चेंज हो जाए, नमक डाला है। ठीक है, तो ये ऐसे भी खाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्योंकि बिल्कुल ही कच्चा है, इसको क्या करते हैं फिर लगभग 1 घंटा हो चुका है इसे, हाँ, है ना? बिल्कुल, इसको क्या करते हैं जब ये हो जाए इतना सारा समय, तो देखिए मैंने कुछ तो फ्राई कर भी लिया यहाँ पे। इसको आप शैलो फ्राई करते हो तो बहुत ज्यादा ऑयल में नहीं, क्योंकि ऑयल हालांकि सोखता नहीं है। आप देख रहे हो कि बहुत ही कम ऑयल में इसको इस तरह से आप फ्राई करते रहोगे दोनों तरफ से बहुत अच्छे से। जब ये सिक जाए तो उतार के उसके बाद मैंने अलग से मसाला जो दूसरी पतीले में देख रहे होगे आप बना के रखा हुआ है, उसमें आप इसको, यहाँ इसकी ग्रेवी रेडी हो रही है ना? तो इसकी ग्रेवी कैसे बनाई है वो भी बता दीजिए। ग्रेवी बनाने के लिए भी जिसमें आपने मैरिनेट किया है उसके हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा आप उसमें काजू ले लें। काजू लेने के बाद उसमें उसको पीसने के बाद सबसे पहले इसमें क्या पड़ता है कि क्योंकि बिना लहसुन प्याज के यहाँ पे मसाला तैयार हो रहा है, इसमें तेल भी छोड़ दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि ये जो भी बन रहा है ना, ये हरियाली सोया चाप जो है वो बिना लहसुन और बिना प्याज के तैयार हो रहा है। बिल्कुल, तो इसमें क्या पड़ता है कि सबसे पहले तो आप इसमें जीरा डाल दें। जीरा डालने के बाद हींग डालें। हींग डालने के बाद टमाटर डालने, तुरंत टमाटर को अच्छे से भून लें, नमक डाल दें उसमें और मसाले डाल दें सारे। इसके बाद जो आपने पेस्ट बनाया होता है काजू का और मगज का, वो पेस्ट आप इसमें डाल दें। पेस्ट डालने के बाद आप देखेंगे कि पेस्ट बनाने के बाद जो मिक्सी का पानी रह गया था ना, वो सारा पानी मैंने यहाँ पे ले लिया है और इसको मैंने बॉईल कर लिया, क्योंकि मैं कभी अपनी सब्जी में बिना बॉईल किया हुआ पानी नहीं डालता, कच्चा पानी नहीं डालता। तो आप देख रहे हो कि इसने तेल भी छोड़ दिया बहुत अच्छे से और मसाला देखने में बहुत अच्छा सा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे ये हमारे जो है ये चापे ये शैलो फ्राई हो रही हैं। तो आज जो है सिर्फ चापे नहीं बन रही हैं, मैं अपने देवर जी के लिए यहाँ बना चुकी हूँ उनकी फेवरेट खीर। बिल्कुल, और ये तो फीकी है, क्योंकि ये फीकी है, थोड़ी सी फीकी मम्मी और पापा के लिए, शुगर पेशेंट है इसलिए निकलती है। और यहाँ बनी है पतीला भर की खीर, वो मेरे बउआ बिहारी की फेवरेट है। वो कहते हैं भाभी कुछ मत बनाओ, बस खीर बना दो और रोटी दे दो। बिल्कुल। लेकिन बच्चों का तो ये होता है ना कि बर्थडे उनका हो चाहे किसी का भी हो, उन्हें तो पार्टी से मतलब है। और उन्हें अच्छा खाना चाहिए, और उन्हें अच्छा खाना चाहिए। मंदिर भी नहीं जा पा रहा हूँ मैं इसी के चक्कर में कि मैं सोच रहा हूँ कि चलो ठीक है, बच्चे जब डिमांड करते हैं तो वैसे तो मैं एक खराब पापा ही हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि पापा सारे ही खराब होते हैं, मम्मियाँ सारी दुश्मन होती हैं, इसमें कोई बात नहीं है, ये सारी दुनिया जानती है। भाई लोगों थोड़ा खुश रह लो। तो इसलिए मैं ये चापे बना रहा हूँ और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। मैं नहीं खा पाऊंगा तो हमारे नहीं, सुनिए ना, हमारी जो फैमिली है ना वो सोचेगी कि अब तो बउआ की जो है शादी हो गई है तो छोटी मामी किचन में क्यों नहीं है। तो ये बात इसलिए है कि हमने सोचा पहला बर्थडे है हस्बैंड का, तो वो सुंदर सुंदर तैयार हो जाएं और फिर आप थमा दो ना, तो हाँ अच्छा नहीं लगता। और ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी नहीं कर रही हैं, वो आटा लगा रही हैं पूड़ी के लिए। तो मैं अभी उनसे भी आप सभी को मिलवाऊंगी, अभी वो रेडी नहीं हुई हैं। वो कह रही हैं कि जब वो शॉप से आ जाएंगे उनके हस्बैंड, वो तभी रेडी होंगी। तो यहाँ मैं मिलवाती हूँ छोटी मामी से। आज है इनके पतिदेव का जन्मदिन। तो मैडम, और पीछे देखिए पर्दों का ढेर जो हमने धोया था। हेलो। तो इतनी धीरे क्यों बोल रही हो? ऐसे ही तबीयत ठीक है ना?
हाँ, पिछले 2 घंटे से जो है ये मैडम कमरे में है, क्योंकि जेठ जी किचन में है, तो इनका किचन में जाना जो है वो अमाननीय है उसे है ना, तो किचन में तो नहीं है, तो ये जो है इन्होंने बोला कि दीदी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों, क्या बोल रही थी, ज़रा बोलना। नहीं कहती कि आप मुझे आटा दे दो, आप लोग भी थक गए हो, आटा खाने की अलग। कम से कम मैं पूड़ी तो बना लूँ, है ना। तो कोई बात नहीं बेटा, ये बर्थडे आराम कर लो, नेक्स्ट बर्थडे हम आराम करेंगे और अपने पति की पसंद का खाना बनाना फिर, क्यों। तो ये बच्चों की डिमांड थी कि बच्चों के पापा जो है कुछ स्पेशल बनाएं, उन्हें तो इंतज़ार रहता है उनके पापा की रेसिपी का, है ना। थोड़े से फ्राई चाप जो है वो हमने भी टेस्ट किए थे, तो कैसे लगे थे वो स्पाइसी थे काफ़ी, है ना। तो चलो बैक टू मामा जी चलते हैं, है ना। माता रेडी कर लो और फिर सुंदर से रेडी हो जाओ। और आने वाले हैं घर में कौन, तो घर में हमारे गेस्ट जो होते हैं वो हम फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं। दीदी हैं और साक्षी आएंगी, नीरज जी आएंगे, सभी को बुलाया है। ना तो किसी के पास इतनी फुर्सत होती है भाई लोगों हाँ। और ना इतना ज्यादा हमारे पास भी टाइम होता है कि अगर किसी एक रिश्तेदार को नहीं पूछे तो दूसरा बुरा मान जाएगा, दूसरे को नहीं पूछे तीसरा बुरा और मान फिर जाएगा। बच्चों के बर्थडे में एक बार को आप सबको बुलाते हो तो समझ भी आता है। अब हम बड़े बड़े हो गए हैं और हमारे देवर जी जो है, मतलब इनके जो भाई हैं, वो तो केक कटिंग के लिए भी रेडी नहीं होते रहते हैं। बिल्कुल, उसे बड़ी मुश्किल से आज राजी करना सुबह पड़ेगा। भी बोल रहे थे कि भाभी कुछ भी कर लो, बस केक मत कटवाना। और यहाँ पे जो है रूम जो है बिल्कुल सारा सही कर लिया था मैंने। और ये केशव और कार्तिक ने फिर से नॉटीनेस की है। और देखिए ये इस तरीके से दुछत्ती खोल के, और पता नहीं क्या कौन सा टॉय निकाला है, एग्ज़ाम ओवर हुए हैं तो परेशान करके रख दिया है। मैं अभी पूरा कमरा सेट करके गई थी, आप देखिए मेरा पूरा रूम जो है ना वो क्लीन मैंने कर रखा है। देखिए एक एक चीज़ जो है ना वो सेट कर रखी थी, फ्लोर मतलब झाड़ू पोछा सब करके मैं बेड रेडी करके गई थी। और उसके बाद इन लोगों ने ये शैतानी की है और दोनों नीचे चले गए हैं, है ना। तो अभी आएंगे तो उनकी डांट पड़ेगी। और ये पर्दे धुल के मेरे ये लग चुके हैं, ये पीछे की तरफ से हैं। मैं दिखाती हूँ कि पर्दे साफ़ हुए हैं कि नहीं हुए, आप सभी बताइएगा ज़रूर। देखिए अब क्या हमारे पर्दे साफ़ हुए हैं, क्या हम दोनों ने मेहनत सही की है। अभी तो सिर्फ ये पर्दा इसलिए लगा दिया है क्योंकि सब आ रहे हैं घर में, तो यहाँ से क्या होता है, पर्दा नहीं होता है ना तो पूरा घर जो है स्टार्टिंग से एंड तक ऐसे ही दिखाई देता है। तो इस वजह से मैंने सिर्फ ये 4 पर्दे लगा दिए हैं और इन्हें भी मैं कल हटा दूँगी क्योंकि अभी बाकी सफाई बाकी है। अभी सिर्फ ये ऊपर की सफाई है, जो मेन जो दिवाली सफाई होती है, जो एक एक कोने की जाती है, पंखे वगैरह वो सब अभी बाकी हैं। तो वो सबसे अपने आप को नहीं दिखा रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई न्यूज़ चैनल चल रहा है, पीछे से आवाज़ आ रही है और सब कुछ दिखाई दे रहा है ना। तो मैं कैमरा स्विच करना भूल गई थी। तो मैं ये कह रही थी कि जब दामाद को और किसी को घर आना होता है, बेटियों को तो कोई बात नहीं, जैसा घर है वैसा है, पर दामाद को आना होता है तो एक अलग सी ही जो है ना वो तैयारी रखनी पड़ती है ना, कि वो कहीं भी रेस्ट करने बैठ सकते हैं, कोई भी कमरा चूज़ कर सकते हैं। तो इसी वजह से ना ये पूजा घर भी देखिए, मम्मी का रूम भी जो है मैंने वो प्रॉपर तरीके से पूरा सेट कर दिया है, बेड वगैरह जो है एकदम। और यहाँ जितना सामान बिखरा हुआ रहता है, मम्मी की अलमारी बिल्कुल खाली कर दी है, मंदिर में दीप दिया जल मतलब एवरीथिंग सब कुछ जो है ना पिछले 2-2.5 घंटे से हम दोनों लगे हुए हैं, है ना। तो इन्होंने किचन का मोर्चा संभाला तो मैंने साफ़ सफाई का संभाल लिया। क्यों? बिल्कुल। और हम बीच में थोड़ा सा लड़े भी रोज ही लड़ते हैं। थोड़ी सी नोक जोक बातों वाली। होता क्या है कि ना आप सभी के जो मामा ठाकुर हैं वो अपनी भाभीयों से बात कर करके इतना थक चुके होते हैं कि वो जैसे ही मैं बोलना शुरू करती हूँ ना वो गुस्सा हो जाते हैं। और मेरी क्या प्रॉब्लम है कि मुझे पूरे दिन घर में कोई नहीं मिलता, तो मेरे को जितना बोलना होता है ना वो मैं इनके साथ बोलती हूँ, तो ये परेशान हो जाते हैं। तो कुल मिला के क्या होता है, परेशानी प्लस परेशानी, झगड़ा शुरू। और क्या आप हमें देख के कह सकते हैं कि अभी आधे घंटे पहले हम बुरी तरह झगड़ रहे थे? झगड़ क्या रहे थे, बस हर बात का एक दूसरे को ना जवाब दे रहे थे, ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, हैं? ऐसा कोई झगड़ा नहीं था कि मैं इसके सर पकड़ के बाल नोच रहा था। हाँ, ऐसा थोड़ी ना होता है वो ऐसे थोड़ी ना होता है। तो देखिए मामा जी को देखिए, देखिए देखिए सभी देखिए मैं आज कैमरा हटा ही नहीं दिया। और बताइए अब आप और कुछ बताइए। आज जो है 2 दिन से सैटरडे संडे इन्होंने क्या किया है, इनविटेशंस दिए हैं। 9 तारीख का जो फंक्शन है घर में, बातें की है लोगों से, कॉल कुछ भी नहीं किया है। और मेरे को स्वेटिंग इतनी आती है इसलिए देखिए मैं बार बार हैंड वॉश करता रहता हूँ और ये एक छोटा सा हैंड टॉवल लेके रहता हूँ। हाँ। मैं बिल्कुल बन जाता हूँ बावर्ची। बिल्कुल रामू काका लगते हैं ये रामू काका इधर आओ तो ये गुस्सा, लड़ाई, हंसी मजाक, ये हमारी लाइफ का जो है वो हिस्सा है।
तो ये थोड़े से फ्राइड आप रखने वाले हैं दामाद के लिए, क्यों? हाँ मैंने कहा ये देखिए कटिंग फ्राइड रोल से बिल्कुल देखिए अगर कितनी ये सुंदर केशव लग ने रही है। देख लिए ना तो ये तो सारे सारा चटनी। चट जाएगा वैसे। केशव की एक बात बताती हूँ, आज दोपहर का खाना नहीं खाया है जनाब ने कि शाम को पापा की स्पेशल रेसिपी बन रही है तो मुझे भूख रहने दो पेट में, मैं ढंग से खाऊंगा। पता नहीं क्या आदत है। हाँ वो ऐसे ही करता है, जब वो सैंडविचेस बनाता है अपनी पसंद की तो वो 4 और 6 ब्रेड की खा लेता है, उसके बाद वो खाना नहीं खाता। लेकिन मुझे उसकी आदत पसंद नहीं है। आप सभी बताइए, ये सही नहीं है। टाइम टाइम पे खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ। उसका है कि अगर मेरी पसंद की चीज़ बन रही है ना तो मैं पेट भर के खा लूँगा और फिर मैं सारा दिन निश्चिंत रहूँगा। एक्चुअली वो लेज़ी है बहुत वो खाने को भी एक काम समझता है हाँ ये बात है, मैंने देखा है ये चीज़। है ना। तो ऑब्वियस है कि मैथिल लोग इन सहित जिनका हम बता दीजिए ना मासू से टेस्टी बना रहल छियै, मूसू से टेस्टी। सुन लिया कनी हमरा तो बिल्कुल इंटरेस्टेड रहैया ओई सब चीज में, मतलब जे होय छै जल परोर और सब जे होय छै सब में इंटरेस्ट आइले ले रहैया कि हम सब वेज भी छै। दोसर चूल्हा लगाओ और बहुत सारा चीज करऽ पड़ै छै, तो हम सब नहीं बनबै छी। हमरा तो बिल्कुल नहीं इच्छा होइत रहैया, लेकिन तैयो जे चलन छै तो छै, खाइ छै लोग तो खाइ छै हमहूँ सब। लेकिन हमरा सबके घर में बहुत नहीं होय छै ई सब, अति नहीं होय छै। अति नहीं होय छै। 2 महीना 3 महीना 4 महीना में कखनो नंबर आवे। अब देखियो पूरा श्राद्ध हो गेले, फिर नवरात्रा हो जेते, उसके बाद फिर पूरा कार्तिक का महीना हो जाएगा, तो हम सब ये सब चीज बंदे नहीं करते। बिना लहसुन प्याज के तेल रहल छै, कोई लहसुन प्याज नहीं। और बिना लहसुन प्याज के हमरा सबके खाना अतेक पवित्र लगैया कि हमरा ओइ सब चीज के यादे नहीं अबैया। हमरा तो मन होइया कि ना हम सब प्याज लेनाइयो बंद कर को अबैया, इनका अबैत रहैया, हमरा नहीं अबैया। हम शादी से पहिनो नहीं खाई छलिए ना ताई से। चलो हम बड बजनौ अब, है ना। अहाँ के कान में दर्द तनी भेल, कान में दर्द एना ही करथिन, एना। हाँ यहाँ धीरे धीरे हम अहाँ सबके ये जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली में धीरे धीरे बताऊंगी। जब मैं बोलती हूँ तो मामा जी ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे वीडियो बनाती हूँ। हाँ सुंदर सी मामी है, नाक बड़ी एकदम, जे धाई गीत मारते वो जो मामी सुंदर है मामा जी, वो मामी। मैं बता रहा हूँ क्या हुआ है कि अभी चापे वापे बना के मैं तो भैया नहा लिया क्योंकि मुझे बहुत स्वेटिंग हो रही थी, और यहाँ पे मुन्नू और झाजी आ गए हैं। हाँ बस थोड़ी देर बंद, पंखा बंद करेगी ताकि ब्लॉगिंग में अच्छी आवाज आए। हाँ, तो आवाज झाजी ना आ तो गए हैं, हाँ। और बहुत सारी बातें हुई है क्योंकि हेलो मुन्नू एवरीवन, हम आ चुके हैं। वैसे तो हम आ ही गए थे और ये थोड़ी देर बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है क्योंकि हमने काफी सारे गप्पे खत्म कर मार लिए लिए। हाँ बिल्कुल, मतलब चाय पानी टाइप्स हो चुका है सब कुछ। और अभी हाँ मम्मी का ठीक है। हेलो गाइस, नानी रेड में कितनी अच्छी लग रही है। नानी के तो आज दुलरुआ बेटे का बर्थडे है तो अच्छी नहीं लगेगी। नानी को दुलरुआ बेटा जरा मम्मी एकटा मम्मी संगे फोटो तो खिंचा ले। आज ककरो संगे फोटो का नहीं रहतो। तोरा याद में मम्मी बुढ़ा गेले, देखे छी। इस तरफ आओ ना, नानी के उस तरफ से। अरे भाई दुलरुआ रे, एक दो क्रैक करेंगे मम्मी अभी थोड़ी देर बाद। बउआ तो हमारा मलिंगा लग रहा है, एकदम मलिंगा। छोटा है डूब जाए छै। ये पंप पे झुनझुन ई कत्ते आई हसेला के मम्मी गुड्डू कह रही हो ना आज ना सुबह से एक बहुत अच्छा मूड हो रहा है। क्या के मैंने कहा एकटा ना कान्हा ले लेबो के, कान्हा ले जखन जाई छी ओ कान्हा ले कपड़े लेके जाओ इसी के लिए भी, इनको खाना जरूर याद आता है। अभी तक कुछ नहीं लिया है तो कहेंगी कान्हा हो ले। 2-3 बार मैंने सुन लिया, फिर मैंने कहा कान्हा ले, बांसुरी लो लिए कान्हा ले। मम्मी से पूछले गए दुलरुआ बेटा ले लेने छै किछ तो हाँ तो ई कहे छै पूछे से हाँ झुनझुन्ना लेने छथिन बउआ ले। एंड कर रहे हैं ये ब्लॉग को, एंड कर दे। बर्थडे है, मेरे भाई का बर्थडे है। अरे केक कटिंग के बाद, केक कटिंग के बाद वो सारा बात भी कर लेंगे। चल ठीक। सीटिंग अरेंजमेंट चल रही है। बर्थडे बॉय के कवरेज एरिया में सब आ रहे हैं, मम्मी बस मम्मी का मुद्दा उठा के वहाँ रख दीजिए। अच्छा वो तो आया ही नहीं सिंदूर, है ना। दीदी गई हैं कुछ अधूरा काम पूरा करने जा रही हैं। ये जेठ जी हैं, इसीलिए ये कोना पकड़ के खड़े हैं क्योंकि ये जेठ जी हैं। क्या कर रहे हैं? अब मुझे खाना पीना वो बुआ मम्मी यहाँ होता चाहिए। कुक एंड ब्लॉक का छोटा मैनेजर है, मिनी मैनेजर, वो वहाँ है कुक एंड ब्लॉक।
ब्लॉगिंग चल रही है। वो निराक्षी हैं और ये मम्मी आप दिख रही हैं। मम्मी की चोटी दिख रही थी, नहीं तो मम्मी नहीं दिख रही थी। सब एक बार हेलो बोल दो। हेलो। हेलो। अच्छा आज तो होम बॉक्स वगैरह है ही नहीं ना। हम गाएंगे। कोई बात नहीं। अब तो वैसे बाबू बस बहुत ही ससुर जी के जन्मदिन पे दामाद जी चमक रहे हैं। जन्मदिन किसी का भी हो, दामाद जी चमकते हैं हमारे, है ना। हम हैं, बाकी सब पानी पूरा कीजिए। अरे आप पूरा नहीं किया आपने, मज़ा नहीं आया। जीजा जी सीनियर सिटीजन है ना। पापा जी को ऐसे सीनियर सिटीजन बोल दिया है। बताओ सबसे यंग ये लगते हैं, है ना। नहीं वो मजदूर है हमारे घर के, नहर खोदते हैं। और मेरे जीजा जी को ऐसे नहीं बोलो। थके रहते हैं बेचारे। थके रहते, नहर खोद के आते, घर के पीछे नहर खुद रही है हमारे। अरे दीदी आपके मिनी मैनेजर यहाँ आ गए। मम्मी की आदत हमेशा की कि टीका जो ऐसे बर्थडे बॉय को नहीं, साथ में बैठे सभी बच्चों को लगता है टीका। मम्मी ढूंढ रही है कि किसका रह गया। पहले छोटे मामा जी के बाद उन्होंने झांसी को लगाया। पता था मुझे। दुल्हरवा जो मैच होती है। नानी को भी चले यही रखते हैं। कार्तिक टीका लगवा लो ना दादी से। मैं कर ले रहा हूँ, कोई बात नहीं। आप बैठ जाओ, दीदी के पास बैठ जाओ। टीका लगवा यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट, टीका सब कुछ हो चुका है। बर्थडे बॉय की आरती उतरेगी अभी, उसके बाद केक कटिंग होगी। उसके बाद दे ही होगा आपको, है ना। है। हाँ, मेरी आवाज़ दोनों चैनल पे सुनिए और सब्सक्राइब करिए। बुलंद आवाज। मेरी बुलंद आवाज़ को कमेंट करिए। क्या आप मेरी आवाज़ सुनना चाहते हैं? नानी हाथ रखो तो नहीं। बहुत बढ़िया। पापा जी होंगे जा पर सब हो गया, चलो बर्थडे बॉय जल्दी से करो, जो चलो पंखा फूको। चलाया जाए। अच्छा ये ना ही माता रानी की चौकी है जो कीर्तन गाएंगे अभी। मम्मी को मेरे को ऐसे है कि डांस डांस होगा। डांस करूंगा, डांडिया खेलूंगा। चिढ़ा रहे। साउथ के पंखा में लगे। हाँ, मैं भी जाऊंगी। रेस्टोरेंट में नीचे गए, कह रहे डांस करते हैं। ओ मोम खाएंगे क्या हम केक के जगह? माता रानी मोबाइल छुड़ा दियो। वाह, ये क्या मांग लिया दीदी तूने, बउआ की आवाज। ये नहीं भा जाए जे माता रानी सुन लेती, जे माता रानी मोबाइल गिरा दी। नहीं ना छोड़ा दियो। आज मैं ना खोज के लिए सामान उड़िया रही बउआ बउआ फूको फूको। खोज के लिए जब सामान उड़िया रही थी उसमें, तो मैंने तेल दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बउआ, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो बउआ की शादी में नारे लगे थे, बउआ में बउआ, बउआ भैया, है ना। तो सबको याद होगा, भैया में भैया, बउआ भैया। मैं कह रही हूँ बउआ में बउआ, बउआ भैया। और हमारे चकोर लेट हो गए हैं, मुझे याद आ रही है चकोर की। गोलू को होना चाहिए था, है ना। आ जाएगा। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बउआ, हैप्पी बर्थडे टू यू। आई थी कि टेंशन ना कीजिए। और क्या, नहीं नहीं थोड़ा सा ऊपर से डाल। बहुत बढ़िया। यहाँ केक कटिंग हो गई है और मैं केक कटिंग में नहीं दिख रही थी, है नहीं मैं दूंगा। लीजिए ना इसमें। ना। अब सब केक खाएंगे और गाना गाओ, एक तो ये ना। क्या करना? कोई कुछ गाओ, हमारे पास म्यूजिक सिस्टम नहीं है। हैप्पी बर्थडे टू यू। एक फोटो खींच दो हमारी इस बात पे। हाँ मैं भी बर्थडे फोटो नहीं खींच रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आई विल वांट फोटो। नहीं इसकी फोटो भी है। फोटोज भी आ जाती है।
इधर देखो एक कटोरा लेके दीदी कह रही है आज मैं उसमें केक आप खाऊंगी। दोनों की। चल बुआ नहीं से हाँ अच्छा वैसे तो ये जो थोड़ा सा खाना बनाया है भुजिया हम इसलिए काट के डाल देते हैं झाजी की थाली में, क्योंकि झाजी को भुजिया बहुत पसंद है। कोई भी चीज़ बनती है तो झाजी के लिए हम भुजिया बना देते हैं, है ना। तो सबसे पहले झाजी खीर ट्राई कर रहे हैं, खाना पूरा खा के बताएंगे कि कैसी बनी है। यहाँ पे इधर जी भाई मना कर रहा है खाना खाने के लिए। क्यों मना कर रहा है भाई? नहीं आ जा। तो यहाँ के आगे की सारी चीज़ें आपको दीदी के और नीरज जी के ब्लॉग में मिल जाएंगी। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बर्थडे ब्लॉग मेरे भाई का ऐसे ही हम सेलिब्रेट करते हैं, खाना पीना बनाते हैं, खाते हैं, केक वेक काटते हैं और है ना मम्मी खुशियाँ मनाते हैं। तो जो नए लोग हैं यहाँ पे इस चैनल पे वो सब्सक्राइब करिए चैनल को, हमारे सारे चैनल्स को सपोर्ट कीजिए। @Revneesh इंस्टाग्राम का जो मेरा आईडी है, प्लीज़ जाके यार फॉलो कर लो यार। 200 तो बना दो कम से कम, नहीं 2000 ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए। मम्मी सबको बोल दीजिए सब्सक्राइब के लिए ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।